तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे कुल वाले, तुम्हारे बेटा बेटी सब देखेंगे तो क्या कहेंगे तुम्हारे बारे में कि रात्रि में हमारी माता जंगल में गई, रात्रि में हमारी पत्नी जंगल में गई, रात्रि में हमारी बेटी जंगल में घूम रही है। ये अच्छी बात नहीं है। गृह्णन्ति वत्सा बालाश्च तान पायत दुहत। और तो और तुम अपने दुग्ध दुहे बालकों को छोड़ छोड़ करके आ गई हो, वो बेचारे बालक रो रहे होंगे आपकी याद में। चली जाओ। अच्छा, लगता है आप आज चांदनी के चंद्रमा, जो भगवान सूर्य के चंद्रमा की आज रोशनी है ना, शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की चांदनी को देखने के लिए वन में आई हो। चलो कोई बात नहीं, आपने देख लिया चंद्रमा की चांदनी, जंगल का दर्शन कर लिया। अब ऐसा करो, आप चले जाओ, जाओ वापस। अच्छा, इसलिए जाना नहीं चाहती, आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते। अच्छा, इसलिए जाना नहीं चाहती, आपके पति आपको अपने पास में रखते नहीं है। आपके पति वृद्ध हैं, आपके पति रोगी हैं, आपके पति आपकी सही सलामत ढंग से सेवा नहीं करते, आपको कुछ समुचित रूप से कुछ प्रदान नहीं करते। लेकिन देवियों, ये तो शास्त्र के विरुद्ध बात है। अगर आपके पति जैसे भी हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा पतिस्तेन हातभ्यो लोके सुभिर पातकी। अगर किसी सधवा स्त्री का पति बेचारा दुस्सीलो, क्रोध करने वाला है, शीलवान नहीं है, ध्यान से सुनना सभी देवियों, क्रोध करने वाला है, शील नहीं है, दुर्भगो दुर्भाग्यहीन है, बेचारे के पास धन नहीं है, दुस्सीलो दुर्भगो रोगो, और बेचारा बहुत बड़ा रोगी है, उसका शरीर काम नहीं करता, जड़ो रोग्य धनोपिवा, और तो और बेचारा कोई कोई पति मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन ऐसी भरतु सुस्तूषणम स्तनम, और तुम्हारा भरण पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा। लेकिन देवियों, चाहे किसी का पति वृद्ध हो, चाहे किसी का पति सुंदर न हो, चाहे किसी का पति धन कम कमाता हो, चाहे किसी का पति रोगी हो, चाहे किसी का पति मूर्ख जड़ हो, लेकिन पति स्त्री न हातव्य लोकेप सुभिर्पात की, कैसे भी पति का परित्याग करना देवियों के लिए शुभ नहीं है, वह लोक में पातकी मानी जाती हैं देवियां। कैसा भी पति है, आपका अपना है, आपको किसी भी स्थिति में उसको त्यागना नहीं चाहिए। आप मेरी बात मानो, आप यहां से चली जाओ। अब अव्यय स्वर्गयस्यम फलगुम क्रक्षावयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुलस्त्रिय। कुलवती स्त्रियों को चाहिए कि कैसी भी स्थिति में अपने घर का, अपने परिवार का, अपनी कुल परंपरा का ध्यान रखते हुए अपने पति की सेवा करना चाहिए। इसीलिए देवियों, आप मेरी बात मानो, आप यहां से चली जाओ। आपको बताऊं, एक पतिव्रता स्त्री थी। एक पतिव्रता स्त्री अपने पति का बहुत प्रकार से पालन किया करती थी, उनकी सेवा करती थी। पति बेचारा गरीब था, मजदूरी करके लाता, जंगल से लकड़ियां काट करके और अपने जीवन का निर्वाह करता था। एक बार की बात, बेचारा पति जंगल से आया लकड़ी काट करके, दोपहर का समय हो रहा था, हारा थका आया, पसीने में लथपथ बेचारा पति आया, लकड़ी के गट्टर को अपने दरवाजे पर रखा और आ करके पत्नी से पानी मांगा। पतिव्रता स्त्री ने उसको पानी प्रदान किया, कहा आप थोड़ा बैठ जाओ, अभी पीना नहीं, क्योंकि पसीने में आए हो, आप थोड़ा बैठ करके मैं आपकी हवा कर देती हूँ। पंखे नहीं चलते थे, अपने हाथ का पंखा लिया, पति को बिठाया पास में, उसकी हवा करने लगी, पसीना सूख जाए जब पानी पीना।
इतने में क्या हुआ, बेचारा पति तो हारा थका था ही, पसीना सूखते सूखते थोड़ा उसको नींद आई, अपनी पत्नी की जांघ पर सर रख करके सो गया। अब इधर पति सो गया, छोटा सा नन्हा सा बालक उसका, वह खेलता खेलता उसके आंगन में एक, पहले चूल्हे बने रहते थे ना, तो आंगन में बनाते थे खासकर सब लोग, और चूल्हे में आंगन में उसमें एक अग्नि जल रही थी। उसका खेलता हुआ बालक आया और वह खेलता खेलता उस अग्नि कुंड के पास जाने लगा। अब देवी के पैर पर तो पति सर रख करके सो रहे, वो उसकी हवा कर रही है। इतने में देखती है, उसके देखते देखते उसका बालक अग्नि कुंड में जा करके कूद जाता है। माता के लिए इससे बड़े कष्ट की बात और कुछ नहीं हो सकती। पति की सेवा को उसने छोड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं पति को जगाती हूँ नींद से, हारा थका पति है, अगर जाग जाएगा तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे बच्चा तो और पैदा हो जाएगा, लेकिन पति धर्म जो नष्ट हो गया दोबारा नहीं प्राप्त हो सकता। लेकिन माता का हृदय अति कोमल होता है, उसकी अश्रुधारा इतनी बही महाराज, इतनी बही बच्चे के वियोग में कि उसके अश्रुओं से आकर के उसकी जांघ गीली हो गई। उसका पति का सर रखा था, जैसे जल उनकी पति से लगा, अश्रुपात, उसकी नींद खुली। अरे क्या हुआ देवी, क्यों रोती हो? जैसे पति की नींद खुली, रोती हुई वह देवी अग्निकुंड के पास गई। अरे तुम्हें नहीं पता, तुम सो रहे थे, बालक अग्निकुंड में गिर गया। और जाकर के देखा तो अग्निकुंड में फूलों की तरह वह बालक खिल रहा है। अग्नि भगवान को भी याद पता था कि अगर मैंने आज इस पतिव्रता के पुत्र को जला दिया तो पता नहीं ये कौन सा श्राप दे देगी मुझको। तो अग्नि को भी डर लगा। तो आज जो फूल के खिलते हुए अंगारे थे, आज फूल बन गए और बालक सुरक्षित बच गया। तो देवियों, पतिव्रता स्त्री ऐसी होती हैं, पतियों की सेवा करना चाहिए। तुम जाओ, लौट जाओ यहां से। भगवान की ऐसी बात सुनकर के बेचारी गोपिकाएं तो मौन स्तब्ध हो गई। अब अपने आप को कोसने लगी, अरे हम आई क्यों थी, हमको तो आना ही नहीं चाहिए था, कन्हैया तो पहले से नटखट है। तब तो गोपिकाओं ने मानो अपनी गर्दन को नीचे कर लिया और शर्म के मारे अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही है। मानो यह बताना चाहती, गोविंद अगर तुमने हमको नहीं अपनाया तो आज हम धरती में गड्ढा खोद के और यहीं पर समाधि ले लेंगे। कन्हैया बोले, अच्छा देवी अगर ऐसा सोच रही हो तो फिर थोड़ा अगर आप कहो तो फावड़ा गेती ले आओ, जल्दी धरती खुद जाएगी, जल्दी समा जाना। देवी कही नहीं नहीं, क्या पता अंगूठी से देर में होगा, तब तक आपका मन बदल जाए केशव। कुछ गोपिकाओं ने सोचा, अरे कन्हैया है, अगर इसकी बात को सुनते रहेंगे ना तो ये जब तक उपदेश ही करते रहेंगे। कन्हैया तुम पतिव्रता स्त्रियों की बात बताते हो, चलो एक किस्सा हम भी आपको सुनाती हैं। कन्हैया ने बोला, कहो कौन सा किस्सा है ऐसा। देखो कन्हैया, जिस प्रकार तुम कह रहे हो ना, ठीक ऐसे एक पतिव्रता स्त्री थी। वो अपने पति की सेवा करती थी और इतनी सेवा करती कि बिना पति को नहाए खुद नहाती नहीं थी, बिना पति को भोजन खिलाए वो भोजन नहीं करती थी। अब एक बार की बात क्या हुई कि पति को किसी काम से परदेश जाना पड़ा। अब 2-5 दिन का समय तो परदेश जाने में लगेगा साहब। 5 दिन के लिए जाने लगा तो पत्नी ने मना कर दी, नहीं नहीं आपको मैं घर से बाहर नहीं जाने दूंगी, मैं तो जब तक आपको नहीं खिलाती भोजन नहीं करती, जब तक आपकी पूजा नहीं करती मैं कुछ कार्य नहीं करती घर का, मैं भी आपके साथ चलूंगी। पतिदेव बोले, देखो देवी अगर आपको पूजा ही करनी है तो क्यों ना तुम एक चित्रपट रख लो, उसकी पूजा कर लिया करो। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं पूजा तो कर लूँगी, लेकिन आप जल्दी आ जाना। पति ने कहा हाँ मैं ठीक है जल्दी आ जाऊँगा, जब तक आप मेरे चित्रपट की पूजा कर लिया करो। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ,
अच्छा महाराज, ऐसी पतिव्रता स्त्री थी जो वो अपने पति की सेवा करती तो घर के शाकर कुंडी लगा करके और एकदम शांत भाव से और ढंग से पूजा करती थी। अब क्या हुआ, एक दिन की बात, वो आसन पर विराजमान हुई, अपने वो मूर्ति में पति थे उनकी सेवा करने के लिए बैठी ही थी। ठीक उसी समय उनके पतिदेव आ गए और साकर खटखटा रहे, कुंडी खटखटा रहे, भैया गेट खोलो, गेट खोलो। तो बताओ केशव, उस जो पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा करे उसको गेट खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? बताओ, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? भगवान ने कहा कि अरे देवी, जब साक्षात पति आ गया तो फिर फोटो के पति की पूजा में क्या है? तब तो अपने आसन से उठ करके पति को खोलना चाहिए दरवाजा, उनको बुला करके फिर पूजा करनी चाहिए। गोपिकाओं ने कहा हो गया फैसला। बोलो राधे राधे। प्रभु, आप हमारे एक जन्म नहीं जन्म जन्मांतरों के पति हैं, और ये जो शरीर है आज मिला है, और एक जन्म के पति तो फोटो शरीफ मानो। जो हमारे अभी पति मिले हैं वो तो एक जन्म के हैं ना, और आप जन्म जन्मांतरों के पति हैं। तो प्रभु, अगर हम अपने फोटो वाले पति को छोड़कर अगर आपको पूजते हैं, आपके पास आए हैं, तो इसमें कोई दोष तो नहीं होता। जब ऐसे भावपूर्ण बात भगवान ने गोपिकाओं की सुनी तो भगवान कृष्ण मुस्कुरा गए। अरे देवियों, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। अरे मैं तो आपके साथ अंग संग रास रचाने के लिए बाध्य हूं। आज मेरे गोविंद इधर गोपिकाओं के साथ में रास रचाने के लिए प्रारंभ होते हैं, और बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरु निवेश तरुण करवाग्न बागते। इस प्रकार से तासा तद सौभगमिदं वीक्षम मानम च केशव प्रशमाय प्रसाताय तत्रैवांतरधीयत। भगवान श्याम सुंदर ने एक एक गोपी के साथ एक एक रूप धारण करके हजारों रूप धारण कर लिए, और आज मेरे गोविंद लीला करना प्रारंभ करते हैं। और जैसे लीला करना प्रारंभ हुए उसी समय क्या हुआ, भगवान शंकर जी आ गए। देखो, कल भगवान शंकर जी के मन में आया, सब लोग जा रहे हैं रास रचाने भगवान की लीला में, और हम भी रास रचाने चले, क्योंकि भगवान की संग में, भगवान के साथ में नाचने का सौभाग्य तो किसको मिलता है। सभी लोग रास रचाने के लिए जब इधर तैयार हो रहे हैं, इधर हमारे गोपेश्वर बाबा, आपने वृंदावन में दर्शन किया है ना? बोलो राधे राधे। गोपेश्वर का दर्शन किस किसने किया है? नहीं किया है? अरे भैया बोलो राधे राधे। तो खाने को सोने को ही आए हो क्या बस तुम? कथा भी सुने ना आए हैं? या मोबाइल तो घर ही चला लेते तुम अपने घर बैठ के, फिर झांकाए को कष्ट किए तुमने इतना परेशान होकर के। अरे ब्रजमंडल में अगर आपने इन दर्शन नहीं किया तो आपका वृंदावन आना क्या मतलब कर रहा। माँ कात्यायनी का सुंदर दर्शन, जो प्राचीन समय की दिव्य मूर्तियां हैं, दिव्य दर्शन है, वो यही तो है। माँ कात्यायनी का दर्शन, भगवान गोपेश्वर का दर्शन, यमुना महारानी का दर्शन, ये प्राचीन है। गोविंद देव जी का दर्शन, राधा रमण जी का दर्शन, राधा दामोदर जी का दर्शन, राधा वल्लभ जी का दर्शन, बिहारी जी का दर्शन, सवामन सालकराम का दर्शन, ये तो प्रमुख प्रमुख स्थान है जहाँ भगवान ने अन्य अन्य लीलाएं की। रसिक बिहारी जी का दर्शन, मुझे तो लगता है आपने शायद रसिक बिहारी जी का दर्शन भी नहीं किया होगा, है? नहीं, कुछ लोगों ने तो नहीं किया होगा, ईमानदारी से बता। बोलो राधे राधे। नहीं किया है ना? हाँ, नहीं किया होगा, क्योंकि आपको सोने खाने से फुर्सत ही नहीं मिलती है। परेशान हो जाएंगे, थोड़ा चल फिर लेंगे तो, है ना? बोलो बाके बिहारी लाल की। आज गोपेश्वर भगवान का दर्शन, जहाँ भगवान शंकर जी रास रचाने के लिए आए हैं। गोपेश्वर आइए, अपन भी थोड़ा भगवान का आनंद ले लेते हैं।
बोलिए रास बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, मन में रो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन में रो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओहो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। राधा नाचे कृष्ण नाचे। सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। ओहो सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण, सूरज नाचे चंदा नाचे नाचे तारा गण। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओहो मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है यमुना किनारे महा रास रचो है। ओहो रास रचो है यमुना किनारे कबू रास रचो है। रास बिहारी सरकार की जय हो। यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। ओहो रास रचो है यमुना किनारे घन रास रचो है। रास रचो है यमुना किनारे प्रभु रास रचो है।
ऋषि नाचे नाचे देवगण गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण गंधर्व नाचे ऋषि नाचे नाचे देवगण मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन दास रचो है दास रचो है यमुना किनारे महा दास रचो है ओ रास रचो है रास रचो है जमुना किनारे महारास रचो है बोलो बाके बिहारी लाल की ब्रह्म नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग ब्रह्म नाच शंकर नाच नाच नंदी संग ब्रह्म नाचे शंकर नाचे नाचे नंदी संग ब्रह्म नाच शंकर नाच नाच नंदी संग मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना के तीरे महारास रचो है रास गोकुल में देखा वृंदावन में देखा जी मुरली बाज रही श्याम संग राधा नाच रही श्याम संग राधा नाच रही पायल की जनकार है रही पायल के जनकार ओ पायल के जनकार है रही कुमुरन की जनकार ओ ऐसो रास रचोए वृंदावन मेरे पायल के जनकार ओ ऐसो रास रचो वृंदावन है रे पायल के पहली बार ऐसा हो रहा है कि यहाँ रास में कोई नाच नहीं रहा है। बोलो राधे राधे नाच है ना। अरे जजमान आप तो खड़े हो जाओ कम से कम। हाँ जजमान देखो कोई खड़ा नहीं, यहाँ पे यही जो नाचेंगे हमारे यजमान पत्नी। खड़े हो जाइए खड़े हो जाइए। राधे राधे बाके बिहारी लाल की। और देखो जिनको नाचना थोड़ा इधर उधर नाचेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे दोनों यजमान पत्नी नाचेंगे है ना। ओ पायल की झनकार है रही पायल की झनकार, पायल की झनकार है रही पायल की झनकार। रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। सो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। बिहारी लाल की श्री रास रासेश्वर भगवान की।
पायल की जनकार है रही घुंघरू की जनकार हो पायल की झनकार है रही पायल की झनकार ऐसो ओ ऐसो रास रचोए वृंदावन मेरे पायल की जनकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार बरसाने वारी की रास रासेश्वर भगवान की अरे घुंघरू खूब छमा छम बाजे खूब क्षमा छम बाजे घुंघरू खूब छमा छम बाजे घुंघरू खूब क्षमा छम बाजे बजते बिछुआ बहुत ही बाजे बजते बिछुआ बाजे रवा गोंदनी के हो बाजे रवा गोंदनी बाजे अंग अंग में गहना बाजे चुरियन की झनकार हो अंग अंग में गहना बाजे चुरियन की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार ऐसो रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार पायल की झनकार है रही पायल की झनकार पायल की झनकार है रही पायल की झनकार हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार ऐसो रास रचोए वृंदावन मेरे पायल की बरसाने वाली की बोलिए रास बिहारी सरकार की। अरे बाजे भांत भांत के बाजे बाजे हाथ बाट रे बाजे झांझ पखा बज धुंध भी बाजे झांझ नगारा धुंध भी बाजे ओ सारंगी और महुवर बाजे सारंगी और महुवर बाजे सारंगी और झूमर बाजे ओ बंसी बाजे मधुर मधुर हाँ बीड़ा की जनकार हाँ बंसी बाजे मधुर मधुर और वीणा की झनकार ऐसो ओ ऐसो ऐसो रास रचोए वृंदावन मेरे पायल की जनकार हो ऐसो रास रचो वृंदावन है रे पायल की झनकार पायल की जनकार है रही बिछुअन की जनकार हो पायल की झनकार
बोलो गोपेश्वर भगवान की। जिन लोगों ने दर्शन नहीं किया है दर्शन करे आना है ना। और ये खाने पीने का सिस्टम कम से कम यहाँ तो देवियों बंद कर दो 10 मिनट के लिए। जिनको अगर प्यास लगती है थोड़ा ना राधे राधे है, थोड़ा चल फिर भी लोगे पैरों से, है ना। बोलो बांके बिहारी लाल की। भगवान की ऐसी कृपा। आज श्याम सुंदर सबके साथ नृत्य कर रहे हैं। भगवान शंकर जी ने सोचा सब लोग जा रहे हैं, पार्वती से प्रार्थना की, देवी तुम कहाँ जा रही हो सज धज करके। पार्वती जी बोली तुमको ना मालूम, आज भगवान श्याम सुंदर के यहाँ पे जा रहे हैं सब लोग। काहे को कि वहाँ पे सब लोग रास रचाया जा रहा है, रास रची जा रहा है। तो भगवान शंकर जी के दर्शन तो मैं पहले कर पाया हूँ,